So now we will start the numericals. In a given example 31. तो न्यूमेरिकल हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम गिवन नोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गिवन, इसमें लिखा है अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या गिवन है यहाँ पर? एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स। तो दूसरा क्या गिवन है? टाइम 10 सेकेंड्स। आफ्टर द स्टार्ट, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी वर्ड आता है स्टेशनरी पोजीशन या रेस्ट या स्टार्ट, तो वहाँ पर यू क्या हो जाता है? वहाँ यू हो जाता है ज़ीरो। ठीक है, तो इतना गिवन है यहाँ पे। एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है और यू दे रखा है। तो इसमें फाइंड क्या करना है आपको? डिस्टेंस। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले ये सर्च करते हैं कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो इसमें ए टी यू और एस ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें आती हों। और एक चीज़ का और ध्यान रखा करिए कि जहाँ भी यू ज़ीरो होता है तो वहाँ पर इजीली आप सेकंड या थर्ड कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक टर्म ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा जिसमें यू आ रहा है। ओके, और दूसरा आइडेंटिफिकेशन ये है कि जैसे यहाँ टाइम दे रखा है तो सेकंड या थर्ड में से आपको एक यूज़ करना है, लेकिन टाइम दे रखा है, थर्ड में टाइम नहीं आता है, तो इसका मतलब कौन सी इक्वेशन आप यूज़ करेंगे? सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना वैसे ही है, आपको ये सब कुछ गिवन नोट करना है। और गिवन नोट करने के बाद आपको लिखना है वी नो, और फिर क्या लिखना है? सेकेंड इक्वेशन। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपने नोट की सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन नोट करने के बाद में आपको क्या करना है? इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आपने लिखा एस इज़ इक्वल टू, अब मैंने आपको जैसा बताया था कि यू जहाँ भी ज़ीरो होगा तो वहाँ पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो यू टी जो है वो हो जाएगा यहाँ ज़ीरो, क्योंकि यू ज़ीरो है, टाइम से मल्टीप्लाई करके अलग से शो नहीं करेंगे, सीधा उसको ज़ीरो कर देंगे। तो प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन कितना है? 4, और टाइम दे रखा है, टाइम का जो स्क्वायर है वो पुट कर देना है। तो टाइम कितना है यहाँ पर? टाइम है यहाँ पर 10 सेकेंड। तो टाइम का स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 10। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा 5, और न्यूमरेटर में जो बचता है उन सभी में 5 4 ज़ा 20 और एक ज़ीरो और है इसके आगे, तो ये हो जाएगा आपका 200। ओके, तो इसका आंसर जो है आपका एस का वो कितना आ जाएगा? 200 मीटर। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि आपको ये सर्च करना है कि इक्वेशन कौन सी यहाँ पर एप्लीकेबल है। जो भी इक्वेशन यहाँ एप्लीकेबल है उसको प्रॉपरली पुट करने के बाद में उसको सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो आपकी कैलकुलेशन पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो इसका आंसर आ गया यहाँ 200 मीटर। फिर इसी तरीके से आगे जो भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले रखा है एग्ज़ाम्पल 24, और जो भी मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दे रही हूँ यही आपका होमवर्क भी है, इसी को आपको मुझे सेंड भी करना है। और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं वो भी आप सॉल्व करके और मुझे सेंड करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ब्रेक्स लगते हैं जिसकी वजह से रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन को आप माइनस में लिखेंगे, ये पहचान होती है, या फिर इक्वेशन में माइनस कर देंगे या यहाँ माइनस लिखेंगे, दो में से एक जगह माइनस करना होता है। इफ़ द कार वॉज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 27 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 27 मीटर पर सेकेंड। वॉट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो जब ये रेस्ट पे आएगी तो वी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये आपको फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि टाइम कहीं भी नहीं है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर इसका मतलब कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? थर्ड। ओके, तो इतना आप नोट करने के बाद लिखेंगे वी नो। तो वी नो का मतलब अब आपको क्या लिखना होगा? अब आपको लिखना होगा थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
फाइंड क्या करना है आपको, एस, तो फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी यहाँ ज़ीरो हो जाना है, यू स्क्वायर दे रखा है आपको कितना है 27, तो आप ऐसे करके लिखेंगे 27 इंटू 27 अपॉन 2a। तो a जो है वो माइनस में मैंने आपसे कहा था कितना है 0.9। ओके, तो माइनस माइनस दोनों में आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, और ये आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन मैंने यहाँ शो नहीं की है, और आपको करना ये है कि इसको सेंड करना है सॉल्व करके मेरे पास। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन। उसके बाद ये आपका लास्ट टॉपिक है। मैंने आपसे कहा था ना कि सिलेबस जो है वो अप्रैल मंथ का, तो ये मई में लगभग आपका 5 मई तक सिलेबस फिनिश होने का टारगेट हमने रखा है। उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम होगा आपका। तो ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका आज जो है वो चैप्टर 1 फिनिश हो गया है। अब जब भी स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 2 से करेंगे। तो चैप्टर 1 का लास्ट हेडिंग है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है कि व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ with a constant speed the motion of the object is said to be uniform circular motion। तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप कह सकते हैं कि किसी स्टोन को आपने थ्रेड से बांध के और घुमाना स्टार्ट किया तो वो इस तरह का एक सर्कल बनाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब सर्कल में घूमती है तो उसका मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसके लिए जो नेसेसिटी है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, वो क्या होती है। एक तो ये कि बॉडी एक सेंटर के चारों तरफ घूमनी चाहिए। ठीक है, दूसरी नेसेसिटी ये होती है कि बॉडी जो है वो जितनी भी स्पीड से घूम रही है वो स्पीड चेंज ना हो। मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है या 15 मीटर पर सेकेंड है, तो बॉडी उसी स्पीड से रिवॉल्व करनी चाहिए। ओके, और यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब कांस्टेंट होता है, तो यहाँ यूनिफॉर्म वर्ड आई इसलिए रहा है कि बॉडी की क्या चीज़ यूनिफॉर्म रहेगी, स्पीड। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जब बॉडी सर्कल में घूमती है तो हर एक पॉइंट पे आप ऑब्ज़र्व करें तो बॉडी की डायरेक्शन लगातार बदलती जाती है। जैसे अगर बॉडी यहाँ है तो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, जब यहाँ आएगी तो इधर पॉइंट करेगी, जब यहाँ आएगी तो इधर पॉइंट करेगी, इस वाली जगह पे इधर पॉइंट करेगी। ये आपको डायग्राम बनाना भी है और ऐसे ही आपको एरो लगाने हैं। तो बॉडी की डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है। तो बॉडी की जब डायरेक्शन चेंज होती है तो हम ये कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि स्पीड विद डायरेक्शन का नाम है वेलोसिटी। तो भले ही स्पीड नहीं बदल रही है लेकिन वेलोसिटी तो बदल रही है, और वेलोसिटी का रीज़न क्या है, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी जब चेंज होती है तो कहा जाता है कि बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। तो इसलिए याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म स्पीड है लेकिन डायरेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, वो बदल रही है। इसलिए इस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। ओके, तो ये इसके एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, तो इसके एग्ज़ाम्पल्स में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। इसी तरह से इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, या किसी भी प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट के अराउंड जो मोशन होता है वो इसी तरीके का होता है। जहाँ भी आपको सर्कुलर मोशन दिखता है हर एक जगह वो एग्जाम्पल बन जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ओके, हैंड्स ऑफ क्लॉक को भी देखा होगा आपने कि हैंड्स ऑफ क्लॉक जो घड़ी के सुइयाँ होती हैं वो भी लगातार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती हैं। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक चीज़ यहाँ पर रह गई, एक तो डायग्राम मैंने आपको बता दिया इस तरह से बनता है, और डायग्राम के अलावा आपको क्या करना है, डायग्राम के अलावा आपको एक फार्मूला लिखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है कि बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही है, उसका फार्मूला ये होता है 2πr। आर का मतलब है यहाँ पर रेडियस। ओके, सो द रिलेशन विल बी व्हाट, इसका रिलेशन होता है 2πr अपॉन टी। टी कैपिटल टी होता है, कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। ओके, तो v इज़ इक्वल टू 2πr अपॉन टी। तो यहाँ 2πr जो है वो कहलाती है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का मतलब तो आपको पता है कि ये सर्कल जो है तो यहाँ कितना टोटल जो पाथ कवर किया वही सरकमफेरेंस कहलाती है।
और टी का मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी आपको पता होगा कि एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में बॉडी को जितना टाइम लगता है, जहाँ से मोशन स्टार्ट किया दोबारा वहीं तक आने में जितना टाइम लगेगा वो कहलाता है टाइम पीरियड। ओके, तो ये जो है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसमें स्पीड फाइंड कराई जाती है या जो भी फाइंड कराया जा रहा है उसके लिए आप ये रिलेशन यूज़ करेंगे, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये भी रिलेशन लिख दीजिएगा कि द स्पीड ऑफ द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़, तो आप लिख देंगे v इज़ इक्वल टू 2πr/t। ओके, तो डायग्राम बनाना है, फार्मूला लिखना है, और एक ये लास्ट न्यूमेरिकल है आपका, ये भी करिएगा सॉल्व। उसमें लिखा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस। तो रेडियस आप नोट कर लेंगे कितनी दे रखी है, 42250 किलोमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 42250 और 10 की पावर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, और उसकी स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है, और टाइम दे रखा है 24 आवर्स। तो आप टाइम को भी 24 आवर्स से सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, इतना होगा। और क्या फाइंड करेंगे, स्पीड। तो एक चीज़ और यहाँ पर दे रखी है, लिखा है कैलकुलेट स्पीड इन किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको चेंज मत करिएगा, किलोमीटर में ही रहने दीजिए, यही पुट करना है। टाइम को सेकंड में करना है, इसलिए टाइम को ऐसे लिखा है। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको आपको डिवाइड कर देना है, 42250 अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो किलोमीटर पर सेकंड में आएगा, किलोमीटर पर सेकंड में इसका आंसर आएगा। और यहाँ से आपको, तो यहाँ पर आपको v का आंसर जो है किलोमीटर पर सेकंड में लिखना है। वैसे जो आंसर लिखा जाता है नॉर्मली वो मीटर पर सेकंड में होता है। ओके, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद यही सॉल्यूशंस आपको क्या करना है, मुझे सेंड करने हैं, और यही आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद जब रिवीजन स्टार्ट होगा तो सम मोर न्यूमेरिकल्स आई विल गिव यू। ओके, थैंक यू।